Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Pudar for UGC NET Paper 2 English. And in our today's session, we are going to see some of the most important books that are required to prepare for the exam. जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये सारे बुक्स को अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से, नोट्स बनाते हैं, इनसे इनसे रिवाइज करते हैं, तो आप एकदम रेडी रहिए दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर जीआरएफ। ये सारे बुक्स के अराउंड ही यूजीसी नेट अपने पेपर को डिजाइन करता है और इससे आपको काफी कंटेंट मिलेगा, काफी सारे इंफॉर्मेशंस कवर हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। The first book that we will need is a Glossary of Literary Terms, M.H. Abrahams. ये जो बुक है इट इज लाइक द होली बाइबल फॉर यू। इसमें हमें बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर, जैसे कि एब्सर्ड लिटरेचर, एलियनेशन इफेक्ट क्या होता है, बैरॉक क्या होता है, बैलेड क्या होता है। इट इज लाइक अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे अल्फाबेट वाइज एक ऑर्डर में हमें टर्म्स बताए रहते हैं, कुछ वर्ड्स रहते हैं जिसके मीनिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इन द सेम वे ये बुक भी वैसा ही है देखने में, सेम अल्फाबेट के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स बताए गए। आपके सारे के सारे जैसे एलिट्रेशन हो गया, पोइटिक डिवाइसेस भी बताए गए हैं आपको यूज कैसे होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जैसे टर्म्स देखने को मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ राइटर्स देखने को मिलेंगे इसमें आपको एसोसिएटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्ड और मूवमेंट और टर्म। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है यूजुअली कि इसको आप रीड करो और रीड करते टाइम जो राइटर्स के नाम मिल रहे हैं आप उनको अंडरलाइन करते चलो एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज राइटर्स। नाउ वो पर्टिकुलर राइटर्स उस पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल एब्सर्ड लिटरेचर पढ़ रहे हो आप, एलियनेशन इफेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको वहां पे सर्टेन राइटर्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड। तो फर्स्ट यूजीसी नेट पे इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कि कौन सा राइटर कौन से पर्टिकुलर टर्म के साथ एसोसिएटेड है। तो यहां से आपको ये इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये पता चल जाएगा कि दिस पर्टिकुलर राइटर इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर टेक्निक, दस ही इज एसोसिएटेड। आप एक लिंक बना सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो पूरा। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मिल जाएंगे। इसमें जितने भी वर्क्स दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर बुक में, जो वर्क्स एग्जाम्पल्स में मेंशन्ड है, वो सारे के सारे वर्क्स का आपको एटलीस्ट एक शॉर्ट समरी प्रिपेयर रखना है। ओके एक शॉर्ट समरी उसका प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, A Critical History of English Literature by David Dyches, Book 1 and Book 2। ये बुक 2 वॉल्यूम में आता है एंड दिस बुक इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर योर बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो ब्रिटिश लिटरेचर अभी भी हमारे पेपर में 60 to 65% ऑफ द कंटेंट कवर करता है। तो वो 60 to 65% ऑफ द कंटेंट के पढ़ने के लिए कहाँ से जाना है हमें, आप डेविड डाइचेस की ये बुक पढ़ सकते हो। हमारे पास और भी बुक्स होते हैं, विलियम जे लॉन्ग के बुक होते हैं, बट हडसन का बुक है बैकग्राउंड रीडिंग के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि अब आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनका जो बिगिनर्स है या एडवांस लेवल के रीडर्स है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसी बुक से पढ़ो, इससे एंड रूटलेज, क्योंकि हडसन और उसमें बहुत इजी लैंग्वेज है एंड उतने इजी लैंग्वेज का अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो उस इजी लैंग्वेज के हिसाब से, तो वी आर सीइंग अ पैटर्न इन द एग्जाम दैट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर कमिंग एंड वहां पे आपको लैंग्वेज इजी नहीं है। दोज लैंग्वेज आर अ कॉम्प्लेक्स, दे आर यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज देयर, they are using you, the idea is very basic, the concept is very basic, but they are using certain complex terms which is making the statement difficult, जिससे आप इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोल किस चीज के ले रहा है। तो इट इज बेटर कि आप इस बुक से पढ़ो। बहुत टफ नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, बट आपको ये कवर करना है। 2 वॉल्यूम्स में आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इससे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ब्रिटिश लिटरेचर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बुक इज रिसर्च मेथड्स इन इंग्लिश। ये जो बुक है आपका यूनिट 10 है हमारा, यूनिट 10 रिसर्च मेथडोलॉजी है। रिसर्च मेथडोलॉजी से काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, लास्ट 2 साइकिल से देखा जा रहा है कि काफी क्वेश्चंस है। इनफैक्ट जून 2025 में देयर वर एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिसर्च मेथड्स।
इससे आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च का क्वेश्चंस बन जाता है। हालांकि हम लोग ये टॉपिक पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, बट स्टिल पेपर 2 के लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। पेपर 2 में बहुत डेप्थ में नहीं पूछता है आपसे, ज्यादातर एमएलए हैंडबुक पे क्वेश्चन बनेगा या फिर किसी पर्टिकुलर रिसर्च मेथड के बारे में पूछ लेंगे, दैट्स इट। तो उसके लिए आप ये बुक रेफर आराम से कर सकते हो। नाउ coming to Indian literature is a vast topic, just like our British or American literature, क्योंकि इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, अब बनने शुरू हो गए हैं। तो आप उसमें दो तरह के सेक्शंस होते हैं। एक होते कमीशंस वाले सेक्शन पूरे, जो कि हम लोग पेपर 1 में हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, बट वो कमीशन वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी यहाँ पेपर 2 में भी आते हैं। उसको कवर करने के लिए यू कैन रेफर टू दिस बुक, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, बाय एन कृष्णस्वामी एंड ललिता कृष्णस्वामी। ये बुक आपको काफी हेल्प करेगा। अगेन ये रूटलेज है, मैंने अभी इसके बारे में बताया कि आप बैकग्राउंड कवर करने के लिए डेविड डाइचेस एंड रूटलेज दोनों पढ़ो। टाइम टेकिंग है, बट काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आपका डेवलप हो जाएगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दीज टू बुक्स। This particular book, Beginning Theory by Peter Barry, again is a very important book. इससे आपका लिटरेरी थ्योरी वाला सेक्शन तो कवर होगा ही होगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला सेक्शन भी कवर हो जाएगा। द लैंग्वेज इज बिट कॉम्प्लेक्स बट नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज द अदर बुक्स ऑफ लिटरेरी थ्योरी आर। उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आराम से आप इसको रेफर कर सकते हो। इससे बहुत कुछ आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। दिस बुक प्लस द लेक्चर्स, अगर आप कोई भी एजुकेटर से पढ़ो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप मेरे से ही पढ़ो, आई एम टेलिंग यू कोई भी एजुकेटर को साइड बाय साइड आप फॉलो करते रहो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए आप ये बुक भी रेफर कर सकते हो, चिन्मय लाल ठाकुर का ये बुक है, ड्यू के ये प्रोफेसर है, इन्होंने ये बुक लिखा था, एडिट किया है इन्होंने ये बुक, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक है, काफी हेल्प होगी लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। ये सारे टॉपिक हैवी टॉपिक्स हैं और नेट इनसे काफी क्वेश्चंस बनाता है। मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी, MAR हबीब, अगेन आपका लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म के लिए ये बुक भी है। आई वुड से कि आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी जो है किसी एक पर्टिकुलर बुक से ना कवर करके अलग अलग रिसोर्सेज से कवर करो, बिकॉज इट इज अबाउट थियोरी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से कवर करना ज्यादा बेटर रहेगा, आपका एक सॉलिड बेस बनेगा, आइडिया डेवलप होगा, क्योंकि हर एक बुक में एक कॉन्सेप्ट को, एक थ्योरी को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। वो बात सेम करेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बट देयर इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट। एंड पर्टिकुलरली फॉर लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म आई वुड सजेस्ट दैट आप जितना पढ़ोगे आपका बेस उतना स्ट्रांग होता है इसमें, और इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। द पैटर्न विल बी सेम, you'll mark the important writers, important terms associated with them, the definition of the term, what is that term is particularly about, and then the works in which they have coined it. इसमें जनरली किसी वर्क का समरी नहीं पढ़ना होता है। दिस बुक इज फॉर कल्चरल स्टडीज, प्रमोद के नायर का है, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एंड कल्चरल थियोरी। अगेन दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल स्टडीज आपका जो सेक्शन है उसके लिए दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो YouTube के वीडियोस के साथ, YouTube पे PYQs प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप ये प्रीवियस ईयर वाला पेपर्स ले सकते हो। आर गुप्ता का है ये, इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है आपको सारे आंसर्स का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप मॉक टेस्ट इससे अपना आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस पर्टिकुलर बुक इज अगेन फॉर इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, B प्रसाद का बुक है ये। आई हैव रेड दिस बुक, I have read the previous books also, कुछ नहीं पढ़ा है, but they are highly recommended and this book has a very easy language. ये बुक जो है काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बहुत अच्छा बेस आपका ये बुक डेवलप कर सकता है। इसमें एक एक राइटर के एक एक आइडियाज को काफी डेप्थ में एक्सप्लोर किया गया है। नाउ अमेरिकन लिटरेचर वाला जो सेक्शन है उसके लिए आप ये वाली बुक को रेफर कर सकते हो, यहाँ से आपका अमेरिकन लिटरेचर आसानी से कवर हो जाएगा। अमेरिकन लिटरेचर में ज्यादातर मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन बनता है, कोई जैसे कि बीट जनरेशन, हार्लेम रेनेसा, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वहां से उनके वर्क्स की समरी पूछी जाती है।
द स्ट्रीट का नेम डिजायर हो गया, जैसे ये सारे सेक्शन से आपका क्वेश्चंस बनता है, तो उसके लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हो। नाउ देयर आर सम अदर बुक्स दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड। वर्ल्ड लिटरेचर कहाँ से कवर करें? वर्ल्ड लिटरेचर को कवर करने के लिए आप पीवाईक्यूज पढ़ सकते हो। सिंपली पीवाईक्यूज पढ़ो, जितना पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपको हेल्पफुल रहेगा फॉर वर्ल्ड लिटरेचर, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर में आपका अफ्रीकन लिटरेचर आ जाता है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आ जाता है, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, तो वो आप पीवाईक्यूज के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पीवाईक्यूज में जो टॉपिक आ रहा है उस पर एक्सटेंसिव रीडिंग करके, डेप्थ डेवलप करके, दैट वुड बी एनफ। अगर प्रॉपर इंडियन लिटरेचर की बात करें हम, तो यू कैन रेफर टू A.K. मेहरोत्रा, M.K. नायक, ये दोनों लोगों की किताब जो है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड दलित लिटरेचर के लिए राजकुमार, दलित लिटरेचर के लिए आप राजकुमार की बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। सो ये सारे बुक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इफ यू आर अ बिगिनर, ये सारे बुक्स को आप अपना होली बाइबल समझ के पढ़ो, आराम से टाइम लेके प्रिपेयर करो। 1 ईयर वुड बी एनफ। अगर आप एकदम क्रक्स से स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, एकदम शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हो, देन 1 ईयर इज एनफ। 6 months फॉर स्टडी एंड 6 months फॉर कंप्लीट प्रैक्टिस, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जीआरएफ क्लियर कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। आप 2 साइकिल का पेपर एनालिसिस भी करके जाओगे रिसेंट में। तो 1 ईयर इज एनफ इफ यू आर अ बिगिनर, एंड इफ यू आर इन एन एडवांस लेवल 3 to 4 months आर एनफ, क्योंकि आपको बेसिक अब रिविजन ही करना है। Soon I'll upload a video regarding the strategy for beginners and repeaters and advanced level एस्पिरेंट्स, कि उनको किस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, बिगिनर्स को क्या क्या फोकस करना चाहिए, फिर उसके बाद एडवांस लेवल प्रिपरेशन क्या होता है। सून आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। ओके, आई होप दिस would be helpful to you, this information. Now I would like to end my session. Have a great day, learners.